हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है इस वीडियो में। तो आज हम देखेंगे वासुदेव शरण अग्रवाल के जो जीवन परिचय हैं उनको याद करने का हम शॉर्ट ट्रिक देखेंगे कि हम इनको कैसे शॉर्ट ट्रिक में हम इनको याद कर सकते हैं। तो कोई भी जीवन परिचय हो आप इसे इसी प्रकार से शॉर्ट ट्रिक से याद कर सकते हैं। तो चलिए देखिए वासुदेव शरण अग्रवाल। तो यहाँ पे हम शॉर्ट ट्रिक से इसको देखेंगे। तो इसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस पर मजेदार वीडियोस लाते रहते हैं। फ्रेंड्स चलिए देखते हैं जीवन परिचय। तो पहले हम आपको पेपर दिखा देता हूँ कि पेपर में कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे कुछ पेपर लिए हुए हैं। तो देखिए ये जो कि बोर्ड्स के पेपर हैं, तो इसमें देखता हूँ कि इसमें क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं। तो देखिए इसमें जो जीवन परिचय पूछा हुआ है हमारा कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। तो अधिकतम जो इसका शब्द सीमा है 80 शब्द है। तो देखिए हमारा 5 नंबर का आता है, मतलब कि 3 नंबर का आपको साहित्यिक परिचय लिखना है और 2 नंबर जो कि आपकी कृतियों पे मिलता है। ठीक है, तो इसको देखिए। तो इसमें देखिए वासुदेव शरण अग्रवाल का भी यहाँ पे पूछा भी है, देखिए इसमें पूछा भी है। और यहाँ पे कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का भी पूछा है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तीनों में से कोई हमको एक को लिखना है। तो चलिए देखते हैं वासुदेव शरण अग्रवाल को। तो देख लेते हैं कि इनको कैसे हमको लिखना है और कैसे इनको शॉर्ट ट्रिक से याद करेंगे। तो देखिए सबसे पहले कि हमको इनका जीवन परिचय में और हमको याद करना है कि इनका साहित्यिक परिचय या जीवन परिचय दोनों मान लीजिए लगभग एक ही होता है। तो इसमें देखिए सबसे पहले हमको जन्म याद करना पड़ेगा। जन्म कितना होता है कि 1904 ईस्वी। ठीक है, इनका पहले इनका जन्म कब हुआ था तो 1904 ईस्वी। और फिर हमको इनका जन्म स्थान देखना है कि इनका जन्म स्थान कहाँ है। फिर लखनऊ है इनका जन्म स्थान जो कि उत्तर प्रदेश में है। और उपाधि मतलब कि इन्होंने कौन कौन सी उपाधि प्राप्त की है। तो इन्होंने देखिए पीएचडी की है और डी.लिट की है। और इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है, अब देखिए जन्म स्थान जो कि लखनऊ में ही है, तो इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा भी होगी वो भी तो लखनऊ में ही होगी। तो यही देखिए बहुत ही आसान तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं कि इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है अगर लखनऊ में है तो इनका जन्म स्थान जो लखनऊ में है तो प्रारंभिक शिक्षा भी लखनऊ में होगी। उसके बाद इनका जो मृत्यु है 1967 ईस्वी में। तो देखिए जन्म और मृत्यु को कैसे याद करें। तो देखिए अगर आप जन्म याद कर लेते हैं इसका, तो अगर आपको जन्म अगर याद हो जाता है तो देखिए 1904 में। ठीक है, तो अब इनको आपको याद कर लेना है कि ये जो कि 63 साल जिए हुए हैं। ठीक है, आपको बस याद करना है कि ये 63 साल जिए हुए हैं, मतलब कि इनका जो जन्म है, जन्म से लेकर मृत्यु तक ये 63 साल तक केवल ही जिए हुए हैं। तो देखिए अगर इसमें 63 का इसमें अगर जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है हमारा 67। ठीक है, तो देखिए इनकी मृत्यु जो कि निकल के हमारी आ गई कि इनकी मृत्यु कब हुई थी। तो 63 साल अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको इनका मृत्यु भी याद हो जाएगा। तो आपको केवल जन्म याद होना चाहिए 1904 ईस्वी। ठीक है, और ये 63 साल जिए हुए हैं। तो अगर आप इतना याद कर लेते हैं तो इनके जन्म और मृत्यु आपको दोनों आसानी से याद हो जाएगा। अब देखिए प्रारंभिक शिक्षा, तो प्रारंभिक शिक्षा जन्म स्थान है इनका लखनऊ में, तो प्रारंभिक शिक्षा भी इनका लखनऊ में हो गई क्योंकि वो छोटे थे तो छोटे होंगे तो वहीं पे पढ़ेंगे ना, और कहीं तो पढ़ेंगे नहीं। और देखिए उपाधि है इनकी पीएचडी की और डी.लिट की भी है। और मृत्यु तो हो गया। कृतियाँ भी इनकी देख लीजिए थोड़ा सा। तो कृतियाँ 2 नंबर का आपको पूछता है। तो देखिए पृथ्वी पुत्र है, मातृभूमि है, भारत की एकता है और कल्पवृक्ष। तो ये इतनी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कृतियाँ हैं, इनको आप याद कर लीजिएगा। तो जैसे कि अब देखिए बोर्ड पेपर में लिखे कैसे, अब उसको आप देख लीजिए। तो देखिए इसको लिखने का आसान तरीका मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो देखिए इसको लिखेंगे कैसे। तो देखिए वासुदेव शरण अग्रवाल जीवन परिचय, अगर आपको साहित्यिक परिचय पूछ रहा है तो यहाँ पे साहित्यिक परिचय डालेंगे। ठीक है, मतलब कि थोड़ा जीवन परिचय भी यहाँ पे लिख लेंगे कि जीवन परिचय में अगर देखिए आपने उतना याद कर लिया है जितना मैंने यहाँ पे अभी बताया है यहाँ पे कि 1904 ईस्वी में और ये उपाधि जन्म स्थान अगर आप इनको याद कर लेंगे तो देखिए ये आप इन्हीं को जोड़ के आसानी से इसका जीवन परिचय आसानी से लिख लेंगे। तो देखिए जीवन परिचय, तो देखिए जीवन परिचय इनकी क्या है कि श्री वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी में। देखिए अभी हमने अपने यहाँ पे देखा कि 1904 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। अब देखिए काशी में संपन्न अग्रवाल परिवार में हुआ था। अग्रवाल परिवार में इनका जो कि जन्म हुआ था। और इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो कि प्राप्त करने के बाद उच्च शिक्षा को प्राप्त करने के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रविष्ट हुए। मतलब कि ये पहले
जो कि प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त कर लिए, उसके बाद इन्हें अब उच्च शिक्षा चाहिए था। तो उच्च शिक्षा के लिए क्या किए कि ये काशी में गए। काशी में जो हिंदू यूनिवर्सिटी है, हिंदू विश्वविद्यालय है, उसमें प्रवेश किए। ठीक है, और वहीं से बीए भी किए, मतलब कि वहीं से इन्होंने बीए की परीक्षा पास करके लखनऊ में विश्वविद्यालय से एमए और पीएचडी और डीलिट की उपाधि प्राप्त की। जैसा कि हमने अभी आपके यहाँ पे देखा कि यहाँ पे पीएचडी और डीलिट की उपाधि प्राप्त की, मतलब कि काशी से हो करके, मतलब काशी में उन्होंने जब यहाँ पे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रविष्ट हुए, मतलब कि वहाँ से पढ़ के फिर यहाँ पे बीए की परीक्षा पास करके फिर उन्होंने जो कि लखनऊ में विश्वविद्यालय में एमए और पीएचडी डीलिट की। तो देखिए इतना आपको जीवन परिचय लिख देना है। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है कि साहित्यिक परिचय में थोड़ा सा लिख देना है। साहित्यिक के परिचय क्योंकि हमारा पूछा हुआ है तो हमको साहित्यिक परिचय लिखना पड़ेगा। तो देखिए इन्होंने संस्कृत भाषाओं तथा प्राचीन भारतीय साहित्य का गंभीर अध्ययन किया, मतलब कि इन्हें संस्कृति में बहुत ही ज़्यादा लगाव था, और जो कि प्राचीन जो भाषा है या भारतीय है उसमें इनका बहुत ज़्यादा लगाव था। तो इन्होंने संस्कृत भाषाओं तथा प्राचीन भारतीय साहित्य का गंभीर अध्ययन किया। संस्कृत को बढ़िया से पढ़ा और प्राचीन भारतीय साहित्य को बढ़िया से पढ़ा। ठीक है, इसमें इनका गंभीर जो कि अध्ययन किया, इन्होंने बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत किया। इतिहास तथा पुरातत्व विज्ञान के ये प्रकांड पंडित थे, मतलब कि इन्होंने इतिहास और पुरातत्व विज्ञान जितना भी विज्ञान था और इतिहास था उसके प्रकांड विद्वान थे, मतलब कि प्रकांड जो कि इसके पंडित थे, मतलब कि इन्होंने सब पढ़ चुका था। और हिंदू विश्वविद्यालय में इन्होंने पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष तथा आचार्य पद को भी सुशोभित किया। अब देखिए जो हिंदू यूनिवर्सिटी है, जो हिंदू विश्वविद्यालय है जो काशी में है, उसमें इन्होंने पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष और आचार्य पद को भी सुशोभित किया, मतलब कि अध्यक्ष भी रह चुके हैं और आचार्य के पद पर भी ये सुशोभित हो चुके हैं। और सन 1967 ईस्वी में इनकी जो कि ये परलोक सिधार गए। ठीक है, तो देखिए इतनी इनकी जो जीवन परिचय है और साहित्यिक परिचय है। तो जीवन परिचय आपको आसानी से याद भी हो गया होगा और साहित्यिक परिचय भी आपको आसानी से याद हो गया होगा। बस आपको क्या करना है, क्या है कि आपको जितना भी मैंने यहाँ पे बताया इसको बस आपको एक को लर्न कर लेना है। तो कोई भी जीवन परिचय हो आपको बस इस प्रकार से लिखना है उसको कि इनका जन्म कहाँ पे हुआ, इन उपाधि कौन सी ली और प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई, मृत्यु, कृतियाँ और इनके माता पिता का नाम अगर होगा तो वो भी लिख सकते हैं। तो इतना आपको लिखने के बाद उन्होंने कौन कौन सी शिक्षा ग्रहण की, तो ये सब लिख करके आपको बस सीधा डायरेक्ट इसको पेपर में करना है। क्या है कि यहाँ पे लिखना है वासुदेव शरण अग्रवाल और यहाँ पे लिखना है उनका जीवन परिचय या थोड़ा सा लिख करके फिर यहाँ पे नीचे लिख देना है साहित्यिक परिचय। जितना आप हेडिंग डाल के लिखेंगे उतना ही आपको बढ़िया नंबर मिलेगा। ठीक है, जितना आप हेडिंग डालेंगे उतना ही आपको बढ़िया नंबर मिलेगा और आपका जो कि कापी भी भरी हुई दिखाई देगी। ठीक है, तो अब इसमें देखिए इनकी रचनाएं क्या है। तो रचनाएं देखिए कल्प वृक्ष, पृथ्वी पुत्र और भारत की एकता, मातृभूमि, पुत्रोंडः और फिर पृथ्विया आदि। ठीक है, तो पृथ्विया आदि इतना आपकी जो कि इनकी रचनाएं हैं। तो अगर आप केवल इतना अगर एग्ज़ाम में लिख देते हैं तो आपको करेक्ट जो कि पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे। तो इसी प्रकार से जैसे मैंने अभी आपको बताया, इसी प्रकार से आप जो कि पेपर में बोर्ड एग्ज़ाम में आप इसी प्रकार से लिखिएगा ताकि आपको भी फुल मार्क्स मिले। तो इसी प्रकार से ये देखिए जो कि ट्रिक अगर आपको हमारा अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिएगा और दोस्तों शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस पर मजेदार वीडियोस लाते रहते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।